स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी पेपर 2 सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स टॉपिक पर सात मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब एंड कास्ट टॉपिक के अंतर्गत जनजाति की अवधारणा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति की विशेषताएं तथा जाति एवं जनजाति में अंतर विषय पर चर्चा की थी। आज के लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स अर्थात जनजातियों का वर्गीकरण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जनजातियों के वर्गीकरण के लिए जो आधार बनाए गए हैं उनमें मुख्य आधार या बेसिस भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या जियोग्राफिकल सिचुएशन, लैंग्वेज भाषा, रेस प्रजाति, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था और कल्चर संस्कृति है, जिनके आधार पर जनजातियों का क्लासिफिकेशन किया गया और उनका उस आधार पे हम आज चर्चा करेंगे। आज का पहला पॉइंट है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। डॉक्टर बीएस गुहा ने भारत की संपूर्ण जनजातियों को भौगोलिक निवास के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। दूसरा सेंट्रल जोन अर्थात मध्यवर्ती क्षेत्र। और तीसरा सदर्न जोन अर्थात दक्षिणी क्षेत्र। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं जैसे कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश और असम के पहाड़ी क्षेत्र। लेह, शिमला और लुसाई के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र सीमावर्ती होने के कारण पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख जनजातियां हैं भोटिया, थारू, लेपचा, नागा, गारो, खासी, डाफला, कुकी, अबोर, मिकिट, लुसाई, गुंजर, चकमा और गुरंग। दूसरा क्षेत्र जो है वो है सेंट्रल जोन, जिसके अंतर्गत उत्तर में गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक है और विंध्याचल व सतपुड़ा के पहाड़ों की पट्टी भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत आने वाला राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजातियां हैं। इस क्षेत्र की मुख्य जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खरिया, बिरहोर, गोंड, बैगा, भील, कोली और मीणा। इन जनजातियों पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीकरण अर्थात औद्योगिकरण और
नगरीकरण का विशेष प्रभाव पड़ा है। ये जनजातियाँ शहरी संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं। अधिकांश जनजातियों का मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, कृषि। झारखंड एवं उड़ीसा की जो जनजातियां हैं वो एग्रीकल्चर के अतिरिक्त इंडस्ट्रीज, माइंस और कारखानों में भी काम करते हैं, क्योंकि इस एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार, प्राकृतिक संसाधनों का, कोल फील्ड्स इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें अनेक खाने हैं, माइंस हैं और कई इंडस्ट्रियाज हैं। जैसे झारखंड में टिस्को है, टेल्को है, जमशेदपुर में ये इंडस्ट्रियाँ, यहाँ पे ट्राइब्स लोग इन इंडस्ट्रीज में कार्य करते हैं। दक्षिणी क्षेत्र सदर्न जोन कृष्णा नदी के दक्षिण में है। इसके अंतर्गत मैसूर, ट्रावनकोर, कोची, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य या शहर आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र की जो जनजातियां हैं वो नीलगिरी जो हिल एरिया है वहाँ पे वो जनजातियों का नाम है टोडा, कोटा, पनियन, गदार। हैदराबाद के अंतर्गत जो जनजातियां हैं चेंचू, कोरिया, कोच। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जारवश, निकोबारी, सेंटिनलिस, ओंगशे, शोंग और पेंस। डॉक्टर एस सी दुबे के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से 4 क्षेत्र हैं, जैसा कि हमने भी चर्चा की। पहला उत्तर और उत्तरी पूर्वीय, दूसरा मध्य क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। अब 4th पॉइंट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स इन इंडिया, अर्थात भारत में प्रमुख जनजातियों के वितरण क्षेत्र। जो भारत की काफ़ी जनजातियां हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी जो प्रमुख जनजातियां हैं उनका वितरण किस स्टेट में है या किस हिल एरिया में है या किस शहर में है, किस हिली एरियाज में है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर इसमें आता है मुंडा, उरांव, हो और बिरहोर। ये जो जनजातियां हैं ये मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में जो मिशनरीज हैं उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। दूसरी जनजाति है कोल और भील, जो राजस्थान, हैदराबाद, गुजरात और विंध्याचल की पहाड़ी क्षेत्रों में इनका निवास है। इसी प्रकार भोतिया जनजाति गढ़वाल व कुमाऊं जिला उत्तरांचल में, गारो जनजाति असम के कामरूप, गोलवाड़ा, पश्चिम बंगाल का मेमनसिंह जिला में मुख्य रूप से ये गारो जनजाति पाई जाती है। संथाल जनजाति, जैसा कि संथाल के नाम से झारखंड में एक प्रमंडल है जिसका नाम है संथाल परगना प्रमंडल, जिसके अंतर्गत दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोडा आदि डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वहाँ पे ये ट्राइब्स पाए जाते हैं और इस ट्राइब्स के नाम से ही उसका प्रमंडल का नाम है, जहाँ पे बहुतायत मात्रा में संथाल पाए जाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और जंगल में रहना है। वन पदार्थ, वन उपज पे ये अपना जीवन यापन भी करते हैं। संथाल जो ट्राइब्स है वो संथाल परगना के अतिरिक्त झारखंड में रांची में भी संथालीज पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वेस्ट बंगाल के वीरभूम और उड़ीसा के कटक जिले में भी कुछ संथालीज निवास करते हैं। मुंडा, अगारिया और बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति विंध्याचल की पर्वतश्रेणी। खासी जनजाति मुख्य रूप से असम की जयंतिया और खासी हिल्स में पाए जाते हैं। थार जनजाति उत्तरांचल के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। कुकी जनजाति असम के लुसाई प्रदेश में। चेंचू हैदराबाद के जंगलों में। बैगा मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग एवं छत्तीसगढ़ में।
गरासिया ट्राइब्स राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। गरासिया ट्राइब्स के उत्थान, विकास और कल्याण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जुआंग जनजाति उड़ीसा की क्योंझर व थोकनाल रियासत में, और नागा जनजाति नाम से ही है, नागालैंड प्रदेश में पाए जाते हैं। 5th पॉइंट है रेशियल क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत 3 निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर गुहा, हटन एवं रिजले आदि ने भारत की जनजातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन जनजातियों में प्रजातीय विशेषताएं पाई जाती है, जैसे निग्रिटो, ये निग्रो प्रजाति की एक उपशाखा है। इनका जो फिजिकल फीचर्स या शारीरिक लक्षण है, नाटा कद, चौड़ा सिर, गहरा काला रंग, काले ऊनी बाल, मोटे होठ, चौड़ी नाक आदि। डॉक्टर गुहा की मान्यता है कि निग्रिटो भारत की प्राचीनतम प्रजाति है और क्षेत्र ये प्रजातीय तत्व हमें दक्षिण भारत की कदार, इरूला, पनियान, असम के अंगामी, नागाओं तथा पूर्वी बिहार की राजमहल की पहाड़ियों में निग्रिटो प्रजाति की विशेषताएं पाई जाती है। दूसरा है आदिम आगन्य प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, जिनकी फिजिकल फीचर्स या शारीरिक विशेषताएं होती है छोटा कद, लंबा एवं ऊंचा सिर, चौड़ा और छोटा चेहरा, मुंह आगे की ओर उठा हुआ तथा नाक छोटी और चपटी। मध्य भारत की प्राय सभी जनजातियों में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड की विशेषताएं पाई जाती हैं। भील तथा चेंचू लोग भी इस प्रजाति के माने जाते हैं। मंगोल, इस प्रजाति की भारत में 2 शाखाएं हैं, एक चौड़े सिर वाली, दूसरे लंबे सिर वाली। चौड़े सिर वाली प्रजाति तत्व म्यांमार तथा उत्तरी पूर्वी भारत, लंबे सिर वाले मंगोल असम, सीमांत प्रांतों एवं ब्रह्मपुत्र की घाटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के आधार पे द्रविड़ भाषा बोलने वाली जनजातियाँ, ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाली जनजातियाँ और चीनी तिब्बती भाषा बोलने वाली जनजातियाँ। पहला द्रविड़ भाषा परिवार जिसको कहते हैं, दूसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण की जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इनकी जो भाषाएं हैं वो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषाएं आती हैं। मध्य भारत गोंड जनजाति भी द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। बिहार में झारखंड के कुई तथा उरांव भी द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। राजमहल की पहाड़ियों में माल्टो बोलियां बोली जाती है। प्रमुख जनजातियां हैं टोडा, मलेर, बोलिया, शंवर, कोचा, पनियन, चेंचू, गदार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, इसमें कोल, मुंडा भाषाएं जो कि मध्य पूर्वी भारत की जनजातियों द्वारा बोली जाती है तथा असम की खासी एवं निकोबार द्वीप की निकोबारियाँ बोलियाँ भी सम्मिलित हैं। ऑस्ट्रिक भाषा में संथाली, मुंडारी, खरिया, भूमिज, गारो आदि भाषाएं जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम में बोली जाती है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की कारकू, साथरा एवं गढ़वा भाषाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। स्पष्ट है कि मध्य क्षेत्र की जनजातियों द्वारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं बोलियां ही बोली जाती है, किंतु यहाँ रहने वाले उरांव, कोल, गोंड आदि जनजातियां द्रविड़ परिवार की भाषाएं भी बोलती हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इस परिवार की भाषाएं नेपाल, दार्जिलिंग, त्रिपुरा, कांचर, मणिपुर, पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, भूटान, उत्तरी पूर्वी बंगाल, आसाम तथा सिक्किम आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों में मोन खामेर भाषा बोली जाती है जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है। उदाहरण के लिए खासी जनजाति मोन खामेर भाषा का प्रयोग करती है। असम के नागाओं में लगभग 16 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भाषा के माध्यम से संस्कृति का प्रसार
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है। यदि दो क्षेत्रों में समान भाषा तथा समान भाषा संबंधी प्रतीक एवं मूल्य प्रचलित हैं, इसका अर्थ ये होता है कि इस सांस्कृतिक प्रसार में भाषा ने महत्वपूर्ण योग दिया। उदाहरण के लिए दक्षिण राजस्थान के भील बागड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनमें गुजराती शब्द भी काफ़ी हैं। ये इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि राजस्थान के भीलों में भी गुजरात की संस्कृति के तत्व सम्मिलित हैं, किंतु कई बार दो जनजातियां निकट रहते हुए भी भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करती है। इसका अर्थ है कि भाषा के फैलाव में किसी जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव होता है। यही कारण है कि मुंडा और उरांव जनजातियों के साथ साथ रहने पर भी एक के द्वारा औष्टिक भाषा तथा दूसरे के द्वारा द्रविड़ भाषा की जाती है। अब लास्ट पॉइंट आज का है कल्चरल क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द कल्चर। वेरियर एल्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिनल्स में भारत की जनजातियों का सांस्कृतिक वर्गीकरण किया और इस आधार पर जनजातियों को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी। प्रथम श्रेणी में वे आदिवासी लोग आते हैं जो अत्यधिक आदिम हैं, संयुक्त सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं और दुर्गम एवं घने जंगलों में निवास करते हैं। मुख्य धारा से कट के रहते हैं। ये लोग झूम कल्टीवेशन करते हैं। झूम कल्टीवेशन के अंतर्गत एक जगह कल्टीवेशन करते हैं, फिर बाद में उसको वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको करते हैं। एक या घुमंतु लाइफ होता है, इस वजह से एक जगह पे आ जाएं, कल दूसरी जगह पर कृषि कर रहे हैं तो झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। इनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन बहुत सरल है। कई बार तो ये सभ्य समाजों के लोगों को देखकर डर कर भाग जाते हैं अथवा पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इसमें मध्य भारत की बस्तर क्षेत्र की पहाड़ियाँ, माड़ियाँ, उड़ीसा के जुआंग, गढ़वा और बोडो आदि जनजातियाँ प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणी में वे जनजातियाँ आती है जो प्रथम श्रेणी की भांति एकाकी एवं परंपरावादी है, किंतु इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया है, कुछ सोशल चेंज आया है। ये लोग अपने सामूहिक जीवन को त्याग कर व्यक्तिवादी हो रहे हैं और इनमें गरीब व अमीर में विभेदीकरण पाया जा रहा है, अर्थात गरीबी और अमीरी रेखाओं में ये समाज में विभक्त हो रहे हैं। ये खेती के लिए अब कुल्हाड़ी का प्रयोग कम करते हैं, अब ये झूम कल्टीवेशन भी त्याग रहे हैं और सभ्य लोगों को देखकर डरते नहीं। तीसरी श्रेणी में वे जनजातियाँ आती हैं जो आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के अत्यधिक संपर्क के कारण अपनी मूल संस्कृति खो चुकी है, जो मिटने की ओर है और इसका आदिवासी धर्म, परंपरा, प्रथा, कला, विश्वास, सामाजिक संगठन आदि छिन्न भिन्न हो गए हैं। परिणाम स्वरूप ये कष्ट में है और सांस्कृतिक संपर्क की कई समस्याओं से ग्रसित है। चौथी श्रेणी के अंतर्गत वे जनजातियाँ आती है जो प्राचीन कुलीन वर्ग की है। इनमें भील एवं नागा लोग प्रमुख हैं। इन लोगों ने बाहरी संस्कृतियों के संपर्क के बावजूद भी अपनी संस्कृति की मौलिकता को बनाए रखा है। ये लोग उच्च जनजातियों से अपना संबंध जोड़ते हैं, जैसे भील अपने को प्रशासक वर्ग एवं क्षत्रियों में सम्मिलित करते हैं। मदन एवं मजुमदार एंथ्रोपोलॉजिस्ट का विचार है कि एल्विन के वर्गीकरण को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके वर्गीकरण से तो ऐसा लगता है कि आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने के कारण जनजातियों को केवल नुकसान ही उठाना पड़ा। फिर भी ये वर्गीकरण स्थिर भी नहीं है, क्योंकि ज्यों-ज्यों जनजातियाँ आधुनिक नगरीय एवं औद्योगिक समाजों के संपर्क में आती जाएगी, एल्विन का वर्गीकरण भी कम महत्वपूर्ण होता जाएगा। शरद चंद्र राय एवं हटन ने जनजातियों की सरकार, ईसाई मिशनरी एवं हिंदुओं के संपर्क में आने के कारण हुए परिवर्तनों की प्रशंसा की है। तो आज का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स के बारे में मैंने डिटेल से अध्ययन किया। इसके बारे में एक बड़ा क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनते हैं जो असाइनमेंट के अंतर्गत जाएंगे। इस वीडियो से संबंधित डिटेल में PDF हम भेज चुके हैं, जिससे भी आप सभी विद्यार्थी लाभान्वित
हो सकते हैं। थैंक यू।